के वीडियोस में हम देख चुके हैं कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं या सेट्स हैं उन पर हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, डिसजॉइंट सेट्स और कॉम्प्लीमेंट, और हमने एक और चीज देखी है कॉम्प्लीमेंट के कुछ रिजल्ट्स। इस वीडियो में जैसे कि हमारी बात हुई थी, हमें देखना है लॉज, ठीक है, हमें देखना है लॉज ऑन सेट्स, या आप बोल सकते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जो आप बोलना चाहें, ठीक है। तो लॉज में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज ये मैं ऑलरेडी आपको, जब मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ाया तब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या है? ए इंटरसेक्शन ए इज ए एंड ए यूनियन ए इज ए, ठीक है। नोट्स में आपको लॉज मिल जाएंगे, लेकिन उनके प्रूफ मैं यही बता रहा हूं। और हर लॉ में दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके बता रहा हूं और सेकंड पार्ट आप ट्राई करें, ओके। सो जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इज ए, तो ए इंटरसेक्शन ए डेफिनेशन लगानी है। हर लॉ के प्रूफ में आपको कुछ नहीं करना, डेफिनेशन लगा देनी है। क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? x सच दैट x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या हुआ? a सेट, ठीक है। था ना, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो a और a में है, अगर वो a में है और a में, तो क्या हुआ? a में हुआ ना इसका मतलब, और अगर x सिर्फ a में है तो a सेट पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है वो है हमारे पास आइडेम्पोटेंट के बाद हमारे पास आइडेंटिटी लॉज। आइडेम्पोटेंट के बाद सेकंड है हमारे पास आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। इसका फर्स्ट है कि अगर किसी सेट का यूनियन लिया जाए फाई से, सॉरी, अगर किसी सेट का यूनियन लिया जाए फाई से तो क्या मिलता है? वही सेट। और अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए यूनिवर्सल सेट से तो क्या मिलता है? वही सेट, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, A यूनियन फाई। A यूनियन फाई यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू फाई। यूनियन का मतलब और, जब आप इंटरसेक्शन का प्रूफ करेंगे तो एंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x सच दैट x बिलोंग्स टू A, क्योंकि फाई तो क्या है? फाई तो एम्प्टी है, तो और लिखा है ना। अगर एंड होता, अगर यहां पर A इंटरसेक्शन फाई होता तो इसका आंसर फाई होता, ठीक है। अगर A इंटरसेक्शन फाई होता तो आंसर क्या होता? फाई होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? वापस A सेट, राइट। तो जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तब क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू U, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डेफिनेशंस लगाते जाना है, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी लॉज के बाद थर्ड है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज, ये लॉज आपने पहले भी सुने होंगे, बस इनको सेट्स की जगह नंबर्स में सुना होगा। कम्यूटेटिव नंबर्स में आपने क्या देखा होगा? a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, और a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a, ठीक है। ऐसे आइडेंटिटी जब आपने नंबर में सुना होगा तब क्या सुना होगा? a प्लस 0 इज a एंड a इंटू 1 इज a, ठीक है। यही आप सुनते आ रहे हैं। अब यहां पर क्या है कम्यूटेटिव लॉज? मतलब देखिए A यूनियन B is equal to B यूनियन A and A intersection B is equal to B intersection A, ठीक है। ये कम्यूट, अगर किन्हीं दो सेट का यूनियन लेना है तो उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट थ्योरी में आपको पहले ही बता चुका हूं, सेट थ्योरी में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। सेट थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है? सेट थ्योरी में इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स का उस सेट में होना या ना होना। सेट में ऑर्डर का रोल ही नहीं है, ठीक है। जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तब ऑर्डर का रोल आएगा, सेट में ऑर्डर का रोल ही नहीं है, सिवाय इंटरवल के। जब आप इंटरवल पढ़ते हैं तब वहां पर ऑर्डर लिखना होता है आपको। 1,2 का मतलब होता है कि आप 1 से 2 तक जा रहे हैं, ठीक है। और 2,1 होता है कि आप 2 से 1 तक जा रहे हैं, डायरेक्शन बदल जाती है, ओके। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉज में हमें करना है प्रूफ फर्स्ट का, A यूनियन B यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ठीक है। देखिए इंटरसेक्शन में क्या करना होगा आपको? इंटरसेक्शन में बस ये और की जगह एंड कर दीजिएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, क्या है? एक ही बात है ना, ये दोनों एक ही बात है, आगे पीछे तो लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि B यूनियन A, राइट, B यूनियन A हो गया प्रूफ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ भी यही खत्म होता है। तो यहां पर हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा आइडेम्पोटेंट लॉ, फिर हमने देखा आइडेंटिटी, फिर हमने देखा कम्यूटेटिव। और इनका मैंने आपको, जो आपने रेफरेंसेस पढ़े हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि आपने ऐसा ऐसा पढ़ा है, ठीक है।
इसके बाद कम्यूटेटिव के बाद हमारे पास है फोर्थ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉस। ठीक है, फोर्थ है एसोसिएटिव लॉस। आपने ये भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, a प्लस बी प्लस सी इज a प्लस बी प्लस सी, और a इंटू बी इंटू सी इज a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, बस यहां पर आप उसको सेट थ्योरी में पढ़ रहे हैं। सब कुछ आपको पता है, ये सारा कुछ आपको पता है। ठीक है, ये सब कुछ आप ये मान लिया, आपको सब कुछ पता है, बस आपको इसे सेट थ्योरी में लगाना है, सेट थ्योरी के टर्म्स में पढ़ना है। ठीक है, तो अब एसोसिएटिव क्या बन जाएगा, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ब्रैकेट्स का याद रखिएगा, ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी आप सेट पढ़ेंगे ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, सपोज मैंने लिया A यूनियन B यूनियन C, इसका मतलब क्या हो गया, A यूनियन X such that X belongs to B और X belongs to C। ठीक है, देखिए क्या हुआ, A तो ये रहा ऑलरेडी हमारे पास। ठीक है, A मैंने एज इट इज लिख दिया, यूनियन का साइन लिख दिया, पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, B यूनियन C। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, X such that X belongs to A और X belongs to B और X belongs to C। यूनियन के वापस डेफिनेशन लगा दी मैंने। अब इसको कुछ नहीं करा, मैंने रीअरेंज कर दिया, X such that X belongs to A और X belongs to B यूनियन X such that X belongs to C। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन में बस और की जगह एंड करते जाना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A यूनियन B एक ब्रैकेट में और ये यूनियन C। हो गया प्रूफ। ठीक है, ऐसे ही आपको इंटरसेक्शन का भी प्रूफ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। फिर एक और ऐसा लॉ आ गया जो आपने सुना है, आपने पढ़ा है, इस्तेमाल किया है, यूज किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, क्या है हमारे पास, फिफ्थ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यानी A यूनियन B इंटरसेक्शन C डिस्ट्रीब्यूट करना है और A इंटरसेक्शन B यूनियन C डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C और ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, क्या करा मैंने, इधर मैंने यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन और यहां पर इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। फर्स्ट ले लेता हूं मैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पे और इस पे पहले यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। X such that X belongs to A और X belongs to B इंटरसेक्शन C। ये मान लिया मैंने सबसे फर्स्ट। फिर ये क्या हो जाएगा, X such that X belongs to A का एज इट इज रहेगा और में क्या हो जाएगा, X belongs to B and X belongs to C। ये एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इस और को ले जाइए अंदर, तो क्या हो जाएगा, X such that X belongs to A और X belongs to B and X such that X belongs to A और X belongs to C। ये क्या हो गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। हो गया प्रूफ। अब जब ऊपर वाला आप करेंगे तो देखिए क्या दिख रहा है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। यहाँ पे जहां पर और है वहां आ जाएगा एंड और जहां पर एंड है वहां आ जाएगा और। हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद हमारे पास अब है लास्ट सिक्स्थ लॉ जो है वो है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टॉपिक इन मैथ विच इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको सेट में ही नहीं, आपको बहुत सारी जगह मिलेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और एक और लॉ क्या है इसी में, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लॉ क्या बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ध्यान से सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और नीचे क्या हो जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या हो जाएगा? इसका प्रूफ हो जाएगा मैं ले रहा हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी x such that x does not belong to A union B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? x such that x does not belong to A और x does not belong to B। ठीक है, ना इसमें है ना इसमें है। यूनियन मतलब और मैंने डज नॉट बिलोंग टू। अगर यूनियन में नहीं है तो दोनों में नहीं होगा ना। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहां एंड हो जाएगा। एंड क्यों होगा वो समझ लीजिए। देखिए, यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है? ए यूनियन बी इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इन दोनों में से किसी एक में भी हुआ तो यूनियन में होगा। यहां पर एक्स यूनियन में नहीं है तो दोनों में ही नहीं होगा ना। अगर किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता, पर दोनों में ही नहीं है तभी वो, हमें पक्का पता है कि वो दोनों में नहीं है तभी वो दोनों के यूनियन में नहीं है। ठीक है, तो दोनों में नहीं है तो एंड। अगर किसी एक में, अगर हम किसी एक की बात करते हैं तो और लिखते हैं, और दोनों की बात करते हैं तो एंड। ये हो गया एंड। इसका मतलब क्या हो गया? x belongs to A complement and x belongs to B complement। ठीक है, क्योंकि x है तो सही, x यूनिवर्सल सेट में तो है, ये तो पता है हमको, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है? सब कुछ होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ होता है, तो हमको पता है कि x भाई यहां कहीं तो है। अगर वो A में नहीं है, B में नहीं है तो उनके कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x such that x belongs to A complement intersection B complement। इसका मतलब क्या हो गया? A complement intersection B complement। ठीक है, देखिए क्या हो गया? इन दोनों में है, एंड लगा है तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। x इन दोनों में है तो ये सेट किसके बराबर आ गया? देखिए, ये लिया था ना मैंने एग्जांपल। देखिए क्या आ गया? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन। यही बोला था मैंने इंग्लिश में भी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगले में क्या होगा? जहां पर ये और का साइन है, ये एंड का साइन और में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सब जगह और हो जाएगा और यहाँ यूनियन का साइन आ जाएगा। तो यहीं पर हमारे लॉज खत्म होते हैं। लॉज आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन उनके प्रूफ नोट्स में नहीं है, प्रूफ आपको वीडियो में ही मिलेंगे। बाकी के जो 6 प्रूफ है, यानी कि मैं मार्क कर देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये जो 6 प्रूफ है ये आप खुद ट्राई करिए। जैसे भी यहां पर करें वैसे ही सिमिलर प्रोसीजर है, बस और की जगह एंड की जगह और, इतना कुछ ही करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।